हिरकणी परिवार फाउंडेशन तर्फे गौतम विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना शुद्ध विचार आणि स्वच्छ वाणी ठेवण्याचे दिले धडे. हिरकणी परिवार फाउंडेशन ही संस्था नेहमीच महिला सबलीकरण, महिलांच्या समस्या, राष्ट्राची गरज इत्यादी अशा समस्यांवर काम करत असून महिलांकरता सफलपूर्वक काम करते. तसेच शिवीमुक्त भारत अभियान 2025 एका नवीन सफाईची सुरुवात या संस्थेमार्फत करण्यात येते. या अभियानाची सुरुवात शनिवार 4 जानेवारी रोजी गौतम विद्यालयातील विद्यार्थ्यांसोबत करण्यात आली आहे. गौतम विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना शिवीमुक्त भारत अभियान हे का महत्वाचं आहे याचे कारण समजवले आणि यावेळी मुलांनी शिवी न देण्याची शपथ घेऊन निर्धार केलाय. शिवीमुक्त भारत अभियान 2025 याबाबत हिरकणी परिवार फाउंडेशनचे संस्थापक जयप्रकाश भांडे यांनी सर्व विद्यार्थ्यांना अधिक जागृत केलंय. या अभियानाला विद्यार्थ्यांकडून उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळालाय. तसेच कार्यक्रमाला हिरकणी परिवार फाउंडेशनचे संस्थापक जयप्रकाश भांडे, गौतम विद्यालयाचे सचिव आशिष गौतम व माध्यमिक विभागाचे प्राचार्य शिल्पा गौतम, प्राथमिक विभागाच्या मुख्याध्यापिका कामायनी ठाकूर यांच्यासह इतर शिक्षक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नमस्ते, मैं जयप्रकाश भांडे, हिरकणी परिवार फाउंडेशन का फाउंडर। महिलाओं की ऑर्गेनाइजेशन चलाते हुए हमें ये पता चला कि जो अत्याचारों का जो प्रमाण आजकल बढ़ गया है उसकी वजह कहीं ना कहीं हमारे मानसिकता में है और हम बिना वजह भी आजकल गाली देते हैं। एक बात ये भी है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो शायद गाली देते हुए 4 बार सोचते हैं। आजू बाजू में लेडीज़ होंगी तो शायद गाली नहीं देते हैं, लेकिन हमने ये नोट किया कि बहुत बार आजकल के जो बच्चे हैं सोशल मीडिया पे जो भी प्रोग्राम्स आते हैं या जो मीडिया में या फिल्मों में दिखाया जाता है तो बहुत ही कॉमनली अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो उसमें बहुत सारी लेडीज़ को थोड़ी द्विधा मनस्थिति हो जाती है, उन्हें बिलो डिग्निटी लगता है, क्योंकि सार्वजनिक स्थलों पे कॉलेजेस के बाहर, स्कूलों के बाहर बच्चे गालियों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं और ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे संस्कारों पे उसका असर आ रहा है। तो हिरकणी परिवार फाउंडेशन चूँकि महिलाओं की ऑर्गेनाइजेशन है, हमने गाली गलौज मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है और ये हमने संकल्प लिया है कि जो दिमाग में जो कचरा है उसे हम सफ़ा करेंगे। और इस प्रोग्राम की शुरुआत हमने आज गौतम स्कूल से की है, थाना के। और इन बच्चों को एक सेशन में हमने आज बताया कि गाली गलौज नहीं करेंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर हम माँ बहन की गाली देंगे तो जिनका हम सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी माँ का हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे घर के औरतों का हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो पूरे देश भर में जो महिलाएं हैं वो भी हमारे परिवार का ही हिस्सा है और हम दूसरे को गाली नहीं देंगे और ना तो गाली सुनेंगे और जो गाली दे रहे हैं उन्हें उससे परावृत्त करेंगे। तो इस सेशन में बच्चों ने ये चीज़ बहुत अच्छी तरह समझी और उन्हें भी ये पता चल गया कि गाली देने से कुछ नहीं होने वाला। अगर हमें सफल बनना है तो हमें हमारे वाणी पे भी कंट्रोल लाना पड़ेगा और सबकी इज्जत करनी पड़ेगी। और जो हमारे माँ की उम्र की लेडीज़ है उनके सामने भी हम गाली गलौज करते हैं, तो हम आज से गाली गलौज करना बंद करेंगे और सबको परावृत्त करेंगे कि हम गाली गलौज नहीं करें। तो ये कुछ दोस्त हैं जिन्हें हमने आज ये अभियान में सिखाया है कि गाली गलौज मुक्त अभियान की शुरुआत आज हुई है और वो कैसे इसे आगे ले जाएंगे। चल जाते हैं। हाँ, बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गाली देने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम किसी का गाली सुन भी लेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और अगर हम सामने वाले को गाली देंगे तो वो और 2 गाली देगा हमें, इसलिए मामला बिगड़ सकता है। और बराबर। हाँ, और उसे भी मना करना चाहिए कि गाली मत दो, 2 बात करके मामला सुलटा देना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। जो अदरवाइज भी हमारे बोलने में गालियां आ जाती है, जो कोई उसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो हम कोई इंटेंशन से गाली नहीं देते बट वो शब्दों में आ जाता है। तो आप क्या कहना चाहोगे अमन? जब हम सब दोस्त एक साथ बैठे रहते, कुछ किसी कारण भी कुछ हुआ तो सीधा मुंह से सीधा गाली निकलता है, तो फिर वो गाली से झगड़ा होता है, फिर झगड़ा होते फिर बढ़ने लगता है वो। इसीलिए हमें गाली नहीं देना चाहिए और आज से हमारे सामने जो भी गाली देगा हम उसे भी मना करेंगे गाली देने को। इसलिए नहीं देनी चाहिए क्योंकि अगर हम भारत में रहते हैं और भारत एक ऐसा शहर है जिसकी हम अपनी माँ बहन को जैसे सम्मान देते हैं, वैसे हमें दूसरों की माँ बहन को भी सम्मान देना चाहिए। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हम बोलते हैं कि हमारी माँ और हमारे दोस्त की भी माँ हमारी माँ होती है। तो अगर हम दोस्ती में भी, दोस्ती यारी मतलब ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। अगर मुझे कुछ तकलीफ है तो मेरा दोस्त हेल्प करेगा और मेरे दोस्त को कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उसका हेल्प कर सकता हूँ।
इसलिए हमें दोस्ती यारी में भी गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मान चलो आप मार्केट में और आप गाली देते हो तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वो सुनने वाले वो थोड़ा अलग सोचेंगे कि ये ऐसा गाली देते हैं। और लेडीज़ का तो हमें और ज़्यादा सम्मान करना चाहिए, और जहाँ लेडीज़ होती है वहाँ पे गाली नहीं देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वेरी गुड। ये हमारी संस्कृति और हमारी धरती हमारी माँ है, और आज से माँ का सम्मान हम इस गाली गलौच मुक्त भारत अभियान से कर रहे हैं। एक साथ कहेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद।